हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीपीएल इंग्लिश। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फिनिटिव होता क्या है और साथ ही बात करेंगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट की, यानी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फिनिटिव होता क्या है। दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने पर बनने वाला रूप या फॉर्म जो किसी वाक्य में नाउन का कार्य करे इन्फिनिटिव कहलाता है। तो अब हम कुछ इन्फिनिटिव के बारे में जानेंगे, जैसे वॉक। वॉक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है टहलना। और वॉक के जस्ट पहले हमने क्या लगाया? टू लगाया, जो कि बन गया टू वॉक। टू वॉक यहाँ पे क्या है? टू वॉक यहाँ पे इन्फिनिटिव है, क्योंकि ये सेंटेंस में नाउन का कार्य करेगा। इसी तरह से दूसरी वर्ब की बात करें, दूसरी वर्ब हमारी है रीड। रीड भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। और रीड के पहले हमने टू लगाया तो ये हो गया टू रीड, जो कि इन्फिनिटिव है। इसी तरह से तीसरी वर्ब की बात करें, तीसरी वर्ब हमारी है कम, जिसका मतलब होता है आना। और कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके पहले हमने टू ऐड किया तो ये हो गया टू कम, जो कि इन्फिनिटिव है। तो दोस्तों, ये था इन्फिनिटिव। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि सेंटेंसेज में इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल की। टू स्मोक इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान करना हानिकारक है। तो इस सेंटेंस में टू स्मोक आया है। टू स्मोक का मतलब है धूम्रपान करना, जो कि सब्जेक्ट के रूप में है और साथ ही क्या है? इन्फिनिटिव है। इसके अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी बचता है, यानी कि इज हार्मफुल, ये पूरा क्या है? ये पूरा प्रेडिकेट है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, टू अर इज ह्यूमन, यानी गलती करना इंसान का स्वभाव है। तो यहाँ पर टू अर का मतलब है गलती करना, और टू अर यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव है और इसके साथ ही सब्जेक्ट भी है। तो टू अर के अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी है, यानी इज ह्यूमन, ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, टू स्लीप इज इसेंशियल, यानी सोना आवश्यक है। तो यहाँ पर टू स्लीप का मतलब है सोना, जो कि क्या है? इन्फिनिटिव है और इसके साथ ही सब्जेक्ट भी है। इसके अलावा इज इसेंशियल, ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। तो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। टू वर्क इज आवर ड्यूटी, यानी काम करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर टू वर्क का मतलब है काम करना, और टू वर्क यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव है और इसके साथ ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग हुआ है। तो इसके अलावा, यानी सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में और क्या बचा? इज आवर ड्यूटी। तो इज आवर ड्यूटी, ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही ढेर सारे ग्रामर वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।